रसायन की कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान का एमीन अध्याय चल रहा था, उसका आज अंतिम कालांश लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण लवण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की पूरी केमिस्ट्री की चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत बच्चों बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हम प्राप्त होगी। सबसे पहले तो हम इसके बनाने की विधि और इससे संबंधित अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों, जो एरोमेटिक कन्वर्जन होते हैं, ज्यादातर एरोमेटिक कन्वर्जन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होकर जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा कंपाउंड है जिससे लगभग सभी या बहुत से मान लो एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। कुछ को हम बना के बताएंगे भी, लगभग 10-12 एरोमेटिक कंपाउंड्स इससे बनाएंगे भी। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की हेडिंग लगाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र सामान्यतः हम लिखते हैं C6H5N2Cl। सबसे पहले हम इसकी बनाने की विधि पढ़े हैं ना। सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं? बनाने की विधि। कुछ बातें ऐसी भी बताई जाएंगी जो कि आपकी कक्षा 12वीं के में ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। बनाने की विधि सामान्यतः होता क्या है कि जब एनिलीन को, ये एनिलीन है C6H5NH2, जब एनिलीन को इससे सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के आइस कोल्ड सॉल्यूशन ठंडे विलयन के साथ, अर्थात तापमान रहेगा लगभग 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इन कंडीशनों में इन तीनों पदार्थों को मिला देते हैं तो बच्चों इन दोनों की अभिक्रिया से जो NaNO2 है ना, NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से HNO2 और NaCl मिलता है। क्योंकि हम ये वाली इनकी अभिक्रिया से HNO2 और NaCl मिलता है। HNO2 इस पर अटैक करता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है हमारा C6H5N2Cl प्लस NaCl। और बैलेंस कर लेंगे बेटा, ऐसे बैलेंस नहीं है अभी। H2O और निकलेगा साइड, इसमें क्या निकलेगा? H2O प्लस H2O। तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, लेकिन इसकी केमिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे हम कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के आइस कोल्ड सॉल्यूशन को नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बच्चों यही भी एक बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक तो एलिफेटिक तो होते ही नहीं है, पूरा अनस्टेबल होते हैं। यह भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। सामान्यतः इसको विलयन के रूप में यूज करते हैं। ठोस अवस्था में इसका यूज सामान्यतः नहीं किया जाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में अनस्टेबल होता है। ठोस अवस्था में आएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, उस समय रूम टेम्परेचर पे आएगा और यह ब्रेक हो जाएगा, और अगर मॉइस्चर मिल गया तो फिनॉल बना लेगा। ये हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके बनाने की विधि क्या हो गई है? एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। दो बातें याद रखनी है, तापमान याद रखना है, तापमान को याद रखना है। दूसरी बात, इसको विलयन में ही यूज करते हैं, ठोस अवस्था में सामान्यतः इसका यूज नहीं किया जाता है। अब एक नई बात हम पढ़ते हैं बच्चों, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है। प्रश्न आता है इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, प्रश्न आता है। जैसे हमने पढ़े हैं ना केमिकल में अटैकिंग, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, ये अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ना। बीच में इंटरमीडिएट अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है, इसमें ये प्रश्न आ गया। 4 आंसर दिए, आपको मालूम ही नहीं है कुछ, यहाँ कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। मैकेनिज्म में बच्चों सब बातें आती हैं, जो मैकेनिज्म होती है उसमें हर बात की चर्चा होती है। क्या होगा? सबसे पहले जो HNO2 है, सॉरी जो NaNO2 है, NaNO2 HCl से रिएक्शन करेगा। ये तो हम बता चुके हैं, ऊपर लिख ही दिए बेटा, वो वाली रिएक्शन लिखी है। पहले स्टेप में यही होगा। ये NaNO2 है बच्चों,
काम चालू करेगा अपना, क्योंकि NaNO2 क्या है, सॉरी HNO2 काम करेगा। HNO2 क्या है, HONO, ये HNO2 है, इस पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये क्या होगा, चूंकि माध्यम अम्लीय है और इसमें प्रोटॉन बहुत से होंगे, अर्थात इसका प्रोटोनेशन होगा। इस नाइट्रस अम्ल का पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा और प्रोटॉन कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहा होगा। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर आकर पहले ऐड होगा, यानी क्या बनेगा, HOH, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O। अब जो बच्चों पॉजिटिव ऑक्सीजन होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही ज्यादा होती है और ज्यादा हो जाती है, यह तुरंत अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तो ये अपना चार्ज नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर देगा और यहाँ से H2O का एलिमिनेशन कर देगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और N डबल बॉन्ड O प्लस बन जाएगा नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। यह नाइट्रोसोनियम आयन मेन रोल अदा करने वाला है। तो प्रश्न आता है कि जो एरोमेटिक एमीन्स है, इससे हम एनिलीन, इससे हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो उसमें पहला अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, कौन एमीन पर अटैक करता है, किसके अटैक से हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, तो कौन बनता है बच्चों, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। यह नाइट्रोसोनियम आयन अब हमारे एमीन पर अटैक करने वाला है। क्या होगा बच्चों, एमीन लिखा हमने C6H5, सेकंड स्टेप होगा ये, तीसरा स्टेप लिखा हमने C6H5 NH2 और यहां हमारा नाइट्रोसोनियम आयन, इस पे प्लस यहां लगा दे रहे हैं, लॉन पेयर इसके हैं, डबल बॉन्ड O। अब यह इस पे जाके बच्चों अटैक करेगा। अब हमें स्पष्ट दिख रहा है इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो यहीं जाके अटैक करेगा, इस पे आएगा, इस पे जाके वो वहां जुड़ेगा, यानी क्या बनेगा, C6H5N, इसके दोनों H यहां ऊपर और नीचे हम दिखा दे रहे हैं, और ये जो N है ना, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, अब पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहां गया, इस नाइट्रोजन पर आ गया बच्चों। यह अपना पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करना चाहेगा, यह अपने पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। तो यहाँ जो पहले स्टेप में प्रोटॉन लिया था, उस प्रोटॉन को यह एलिमिनेट कर देगा, यानी क्या बनेगा, C6H5NH N डबल बॉन्ड O। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, हमने आपको पहले बताया था, वो यह चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वह सबसे ज्यादा स्टेबल अवस्था में बने। तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट है वो इससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट एक बन सकता था, हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनेगा अगर वो उससे ज्यादा होता था। ये जो H है ना, ये जो H है, इसका शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ ऑक्सीजन पर, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और क्या होगा, C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। H की क्या हो गई, H की शिफ्टिंग हो गई, डाईएजो हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, डाईएजो हाइड्रोक्साइड बन गया। अब हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा स्टेबल होता है, तो रीअरेंज होकर इसने डाईएजो हाइड्रोक्साइड बना लिया। इस डाईएजो हाइड्रोक्साइड में अगला स्टेप, इसको नोट भी कर सकते हैं बेटा, अगर नीचे जगह नहीं ऊपर लिखेंगे, आप पॉज करके पहले इसको नोट कर लो। आपने नोट कर लिया ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाले में हम इसको करते हैं, ऊपर वाले में इसको करने का प्रयास करते हैं। ये जो डाई है, जो चौथा स्टेप यहां आ जाएगा, दिख रहा है, मैंने देखा आपको नीचे दिख रहा है, C6H5N डबल बॉन्ड N OH। इसका क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि एसिड बहुत अधिक मात्रा में है
और प्रोटॉन एक्सेप्टर सबसे अच्छा कौन है इसमें हमें दिख रहा है, ऑक्सीजन है। और क्या बनेगा, C6H5N डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे एक H आ गया, प्लस चार्ज हो गया, इस पर धनावेश आ गया। क्योंकि फिर वही स्थिति आ गई है, धनावेशित ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यह वाटर का मॉलिक्यूल रिमूवल कर देगा और इनके इलेक्ट्रॉन बनेंगे और यहाँ प्लस चार्ज आएगा। इस प्लस चार्ज को देखते हुए ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और प्लस चार्ज यहाँ ले लेगा, यानी क्या बनेगा, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि डाईएजोनियम डाईएजोनियम कैटायन बन गया। क्या बन गया, डाईएजोनियम कैटायन बन गया। हुआ क्या, दोबारा देखते हैं। यहां से इसका प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटॉन को ऑक्सीजन ने लिया, ये अनस्टेबल हो गया, तुरंत यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का H2O का रिमूवल किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव नाइट्रोजन को देकर बॉन्ड बना लिया और पॉजिटिव चार्ज इसने ले लिया, यानी कि क्या बन गया, डाईएजोनियम कैटायन बन गया। क्या बन गया, डाईएजोनियम कैटायन बन गया। इस डाईएजोनियम कैटायन पर क्योंकि हमारे पास एसिड था ही, ये जो डाईएजोनियम कैटायन बना C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये चार्ज बच्चों शिफ्ट होता रहता है, कभी इस पे आ जाता है कभी इस पे आ जाता है, चार्ज शिफ्टिंग होती रहती है। इस पर क्या होगा, क्लोराइड आयन का, इसको दिख रहा होगा ना आपको, क्लोराइड आयन का इस पर अटैक होगा और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसकी केमिस्ट्री है। मैकेनिज्म सामान्यतः बच्चों परीक्षाओं में ज्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको ये बात आनी चाहिए, आपको ये वाली बात आनी चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन किस प्रकार प्रोग्रेस होती है, किस तरफ यह केमिकल रिएक्शन चलती है, इसमें अटैकिंग रीजन क्या बनता है वो याद होना चाहिए, इसमें मैकेनिज्म कैसे होती है ये भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, आप इसे नोट कर लें। चलिए अगली बात में हम देखते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। बच्चों ये जो कंपाउंड है यह बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इससे लगभग बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड्स को इससे हम आसानी से बना सकते हैं। कुछ हम इसकी रिएक्शन से लिख रहे हैं, आपको कुछ रिएक्शन आपके लिख रहे हैं इसकी। हम यहां पर लिख रहे हैं डायरेक्ट, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl, क्या नाम है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन बच्चों हम बहुत सी लिख रहे हैं, कहां तक जाता है वो हम अभी उसमें बोर्ड में देख लेते हैं एक बार, हम कहां कहां तक हो सकती है। एक बार मैं बोर्ड में चेक कर लूं पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। ये ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही है शायद, है ना, इसको थोड़ा नीचे कर देना है, इसको यहां कर दी और इसको, अब सब दिख रहा होता है ना। चलिए रिएक्शन कराएं, पहले हम इसकी क्या करें, हम वाटर के साथ वार्म कर दें, वार्म कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। एक हम रिएक्शन करा सकते हैं H3PO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। पहले हम सभी रिएक्शन लिख दे रहे हैं, फिर हम देखते हैं ना, Cu2Cl2 HCl या Cu2Br2 HBr, फिर लिखें हम CuHCl या CuHBr, और लिखें हम CuCN कॉपर साइनाइड, फिर हम लिख दें Ki के साथ रिएक्शन करा दें और हीट कर दें, और भी हम लिख सकते हैं HbF4, एक आध रिएक्शन होगी उसको भी देखेंगे, यहाँ जगह नहीं है बेटा,
हम आगे बता देंगे। चलिए, जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ हम वार्म करते हैं तो फिनॉल बनता है। मेन प्रोडक्ट याद रखना है, N2 सब में निकलना है बेटा। किस क्या बनता है? फिनॉल बनता है। जब इसको हम वाटर के साथ वार्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फिनॉल बनता है। N2 सब में लिखना है, नाइट्रोजन गैस सब में निकलेगी। इसकी बात करें, जब HPO2 के साथ हम हीट करते हैं वाटर के मीडियम में तो बेंजीन बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजीन। तो हमारा बेंजीन बन जाता है। अगर इसको हम HPO2 के साथ जल अपघटित करेंगे तो बेंजीन बनेगा। यदि हम CuCl2 या CuBr2 के साथ करते, इसके साथ करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा पहले के साथ, और दूसरे के साथ करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये भी याद रखना आपको। यहां एक ऊपर वाली रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, नीचे वाली रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यह रिएक्शन बच्चों सैंड-मेयर अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सैंड-मेयर अभिक्रिया। इस रिएक्शन को हम सैंड-मेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये सैंड-मेयर अभिक्रिया है। बिल्कुल सेम ऐसा CuHCl, और यहां यही लिख देंगे बेटा हम क्या? CuHBr। फिर वही CuHCl से क्लोरोबेंजीन और CuHBr से ब्रोमोबेंजीन, यानी क्या बनेगा यहाँ पे? CuHCl से क्लोरोबेंजीन और CuHBr से क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम गेटरमैन अभिक्रिया बोलते हैं। ये गेटरमैन अभिक्रिया बेटा। Cu2Cl2 वाली सैंड-मेयर है और वो गेटरमैन है। अच्छा, और देखें, हम करा दें, यहां लिख रहा हूं मैं CuCN कॉपर साइनाइड करा दें, तब क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन बन जाएगा। मैं यहां लगा दे रहा हूं साइनाइड, क्योंकि आपका भी आवश्यकता पड़ने वाली है। साइनोबेंजीन बन जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है बच्चों। इससे बहुत से पदार्थ हम बना सकते हैं। यदि इसका हम रिडक्शन कर दें, क्या कर दें इसका हम रिडक्शन कर देंगे तो बेंजाइल एमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजाइल एमाइन। इसके रिडक्शन से दोनों तरफ दो H लग जाएंगे। इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस कर दें, इसका यदि हम जल अपघटन कर दें, यदि हम आंशिक करेंगे जल अपघटन, यदि हम आंशिक जल अपघटन करेंगे तो इसके आंशिक जल अपघटन से एमाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके आंशिक जल अपघटन से एमाइड बन जाते हैं। और इसका अगर पूर्ण जल अपघटन कर दें, पूर्ण जल अपघटन कर देंगे तो बेंजोइक अम्ल बन जाता है। देखिए, सभी पदार्थ बन रहे हैं सिर्फ पूर्ण जल अपघटन से। क्या बन जाता है? बेंजोइक अम्ल बन जाता है। अर्थात इससे बेंजामाइड बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, बेंजाइल एमाइन बना सकते हैं, इसी पदार्थ से, है ना। अब इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं, HbF4 से रिएक्शन करा दें हम तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसके साथ हम हीट कर देंगे HbF4 के साथ, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को बच्चों ब्लेज स्कीमैन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेज स्कीमैन। ब्लेज स्कीमैन अभिक्रिया कहलाती है जब फ्लोरोबेंजीन बनता है। अगर Ki के साथ हीट कर देंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तब क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। अगर HbF4 के साथ हम NaNO2 लगा दें, क्या लगा दें? HbF के साथ हम NaNO2 लगा दें तो पहले फ्लोरोबेंजीन बनेगा और उसका फ्लोरोफ्लोराइड नाइट्रो समूह द्वारा रिप्लेस होकर नाइट्रोबेंजीन बना देगा। क्या बना देगा? नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों आप देख रहे हैं, यहां से हम सभी लगभग सभी पदार्थ बना रहे हैं। अगर हमें फिनॉल बनाना है तो वाटर के साथ वार्म कर देंगे। यदि हमें बेंजीन बनाना है जिससे सभी कंपाउंड बन जाते हैं बच्चों, बेंजीन बनाना है तो हमने क्या किया?
HPO2 के साथ HPO2 के जलीय विलयन के साथ रिएक्शन करा दी। अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनेगा। ऐसे ही कॉपर HCl कॉपर HBr के साथ भी यही बनेगा। इन रिएक्शन को सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। CuCl से बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ बनता है साइनोबेंजीन। इससे हम बहुत से पदार्थ बना सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इस तरह बहुत से उत्पाद हम इस डाइएल्युमिनियम क्लोराइड से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं आज के टॉपिक में आपको बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड से संबंधित सभी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत आसानी समझ में आई होगी। किसी भी समस्या के लिए मैं बार बार कहता हूं YouTube अथवा WhatsApp पर अवश्य बताएं, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।